हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। नाउ माय नेम इज रितु भाटिया फ्रॉम एंजल पब्लिक स्कूल, योर साइंस टीचर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3, क्लोथ, फाइबर एंड प्लास्टिक, राइट स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर, राइट। नाउ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एज यू नो, सबको मालूम है, क्लोथिंग मटेरियल जनरली मेड फ्रॉम थिन एंड थ्रेड लाइक फाइबर। छोटे छोटे थ्रेड, कॉटन के थ्रेड या सिल्क के थ्रेड, नायलॉन के थ्रेड, रेयॉन के थ्रेड, ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, फाइबर बनाते हैं, जिसे आप क्लोथ कहते हो। ये गारमेंट सच एज शर्ट, ट्राउजर, स्कर्ट, सूट्स जो हम सब लोग पहनते हैं, राइट। फाइबर कैन आइदर बी नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। नेचुरल फाइबर जो होते हैं बच्चों, वो कॉटन एंड सिल्क के होते हैं, ठीक है, और प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। जैसे कॉटन का एक पौधा होता है, फ्लावर में कॉटन उगती है, ठीक है। और सिल्क एक सिल्क वॉर्म नाम के इंसेक्ट से आता है, जो शहतूत के पौधे पे रहता है, राइट स्टूडेंट, रिस्पेक्टिवली। वेयर एज सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल एंड नेचुरल गैस, राइट स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया है कुछ नेचुरल फाइबर हैं, जैसे कॉटन एंड सिल्क, जिनको प्लांट और एनिमल से निकाला जाता है, ठीक है। कुछ सिंथेटिक फाइबर हैं जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है केमिकल सब्सटेंस से, सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, राइट, कोल, नेचुरल गैसेस। इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे, हम फाइबर्स के बारे में और प्लास्टिक के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। All synthetic fibers are produced by a chemical process called polymerization. अब polymerization क्या होता है बच्चों, joining of small units called monomer. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी बुक्स में भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। जिस तरह से छोटे छोटे बीड्स मिलकर एक माला बना देते हैं, नेकलेस बना देते हैं। ये जो बीड्स हैं, बीड्स को आपने थ्रेड में पिरो दिया है, तो ये जो एक बीड्स है, इसको मोनोमर कहेंगे। दिस मोनोमर मिलकर पोलीमर बना देते हैं, ठीक है। मोनोमर मिलकर पोलीमर बना देते हैं। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर, मतलब इनकी यूनिट्स रिपीट होती रहती हैं। द जॉइनिंग ऑफ स्मॉल यूनिट एंड कॉल्ड मोनोमर टू फॉर्म पोलीमर, ठीक है। और लॉन्ग फाइबर, छोटे छोटे फाइबर थ्रेड मिलकर लॉन्ग फाइबर बना देते हैं, लंबा सारा कपड़ा बन जाता है, आप सबको मालूम है, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है बच्चों, छोटे छोटे थ्रेड मिलकर कपड़ा बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलीमराइजेशन, ठीक है। जॉइनिंग ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर टू फॉर्म पोलीमर इज कॉल्ड पोलीमराइजेशन, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका है रेयॉन ओल्डेस्ट मैनमेड फाइबर है, जो कि सिल्क की तरह दिखाई देता है। इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ये नेचुरल सिल्क नहीं होता, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, ठीक है। ये सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है और प्रिपेयर फ्रॉम प्लांट सेलुलोज इट विच इज ड्राइव फ्रॉम वुड पल्प से निकाला जाता है, प्लांट सेलुलोज से प्रिपेयर होता है, राइट स्टूडेंट। ड्यू टू दिस रेयॉन हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। हालांकि ये सिल्क की तरह दिखाई देता है, प्योर सिल्क नहीं होता, इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, लेकिन ये नेचुरल फाइबर की तरह ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फाइबर, रेयॉन फाइबर जो है, दिस फैब्रिक, ये जो इसका फैब्रिक है, ये सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, मॉइस्चर को, पसीने को एब्जॉर्ब करता है, समर वियर फैब्रिक है, ठीक है। इसको समर में पहन सकते हैं, डिफरेंट कलर में इनको डाई किया जा सकता है, स्वेट एब्जॉर्ब करता है और स्किन से स्वेट को इवेपोरेट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये शाइनी है, लस्टर है, मतलब चमकदार है। रेयॉन के यूजेस क्या है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड मतलब जो कढ़ाई होती है उनके थ्रेड बनाने में, शर्ट्स, टाइज, स्कार्फ्स एंड होम फर्निशिंग, जैसे कि बेडशीट, कर्टन, टेबल क्लॉथ, सोफा कवर एंड बैंडेज बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आपके पास नायलॉन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एंड कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जिसको
फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में बनाया गया था। इट वाज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो ये फर्स्ट फाइबर ऐसा है जो सिंथेसाइज किया गया था इंडस्ट्री में और पेट्रोलियम से बनाया गया है। कब? 1930s में। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन क्या है? द फाइबर इज लाइट, ये लाइट फाइबर है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल, टिकाऊ है। ड्यूरेबल का मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। नायलॉन के कपड़े खराब ही नहीं होते, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। हाईली इलास्टिक, इलास्टिक है। इट रिटेन इट शेप, अपनी शेप को रिटेन रखता है इवन आफ्टर रिपीटेड यूज एंड वॉशिंग। बहुत बार धोने, बहुत बार रिपीट यूज पहनने के बाद भी अपनी शेप को रिटेन रखता है, मतलब इसकी शेप बड़ी रहती है। यूजेस: नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग सॉक्स, स्टॉकिंग, अम्ब्रेला, पैराशूट, रॉप्स, फिशिंग नेट, ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश एंड स्ट्रिंग्स ऑफ बैडमिंटन एंड टेनिस रैकेट। ये सब आप बल्कि बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप अच्छे से जानते हैं। देखिए नायलॉन की रॉप्स जो है, रस्सियां, और ये टूथ ब्रिसल्स जो है, जो टूथब्रश में होते हैं। ठीक है। ये जो तारें होती हैं, इसकी जो रॉप्स होती हैं, हम आजकल, पहले क्या होता था, कपड़े सुखाने के लिए लोहे की वायर बांध देते थे लोग अपने घरों में, लेकिन अब नायलॉन रॉप्स का ट्रेंड चल गया है। नायलॉन रॉप्स बड़ी सुंदर से कलर्स में आती हैं, कलरफुल होती है, चमकदार, शाइनी होती हैं। इसको लगाया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो लोहे की वायर्स होती हैं वो तो जंग भी छोड़ देती थी, कोरोजन हो जाता था उन पर, जिससे कपड़े भी खराब हो जाते थे। लेकिन ये तो नायलॉन है, इस पे कोरोजन नहीं लगता और कपड़े आपके बड़े साफ सुथरे ही इस रॉप से उतारे जाते हैं। ठीक है। पोलिएस्टर, नेक्स्ट है पोलिएस्टर। पोलिएस्टर इज क्लास ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंस। सम पोलिएस्टर कैन बी ड्रॉन इनटू फाइबर। कुछ पोलिएस्टर भी सिंथेटिक सब्सटेंस है। सम पोलिएस्टर कैन बी ड्रॉन इनटू फाइबर एंड आल्सो कैन बी यूज्ड एज प्लास्टिक। कुछ पोलिएस्टर क्या है, फाइबर की फॉर्म में और प्लास्टिक की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे पीईटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए। पीईटी, पॉली इथाइलिन टेराफ्थेलेट, इज नोन एज पोलिएस्टर। पोली इथाइलिन, पी से पोलिन, ई फॉर इथाइलिन, टी फॉर टेराफ्थेलेट, इज नोन एज पोलिएस्टर। when used as a fabric and PET as plastic, right? The fiber are used either for weaving pure polyester fabric or they are blended with other fibers, right? For example, means जो फाइबर है यूज किया जाता है वीविंग के लिए और प्योर पोलिएस्टर फैब्रिक, और दे आर ब्लेंडेड विद अदर फैब्रिक। इसको या तो प्योर पोलिएस्टर वीविंग, प्योर पोलिएस्टर फैब्रिक की फॉर्म में वीव किया जाता है, बुना जाता है, या फिर इसे अदर फाइबर के साथ ब्लेंड करके, मतलब मिक्स करके। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पॉली कॉटन इज ए ब्लेंड ऑफ पोलिएस्टर एंड कॉटन। अब आप देखिए, कॉटन का कपड़ा आप खरीदते हैं वो बहुत जल्दी, प्योर कॉटन जो होता है बहुत जल्दी, चाहे आप कितना ही महंगा ले लीजिए, जल्दी वो रफ पड़ जाता है कपड़ा। लेकिन आप मिक्स कॉटन लेंगे, मिक्स कॉटन का मतलब कॉटन के बीच में पॉलीएस्टर आप मिक्स करके लेंगे, ऐसा कपड़ा लेंगे जिसे वो प्योर कॉटन ना हो, मिक्स कॉटन हो, मीन्स कॉटन और पॉलिएस्टर का मिक्सचर हो, तो वो कपड़ा बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा, बेटर एब्जॉर्बिंग पावर होगी देन प्योर पॉलिएस्टर फाइबर से ही। ठीक है। प्योर पॉलिएस्टर फाइबर के अकॉर्डिंग मिक्स पॉलिएस्टर एंड कॉटन का मिक्सचर जो होगा, ब्लेंडेड जो होगा, पॉली कॉटन, जिसे पॉली कॉटन बोलते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा, एब्जॉर्बिंग पावर भी ज्यादा होगी और ज्यादा चलेगा भी वो कपड़ा। ठीक है। और उस पर रिंकल भी नहीं पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिएस्टर आर: the fiber is strong, light, durable, elastic and wrinkle resistant, right? Fiber is strong, light, ड्यूरेबल। फाइबर क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है, हल्का है, ड्यूरेबल, टिकाऊ है, ज्यादा चलने वाला है, इलास्टिक है। ठीक है। और रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब इस पर कोई भी रिंकल, बहुत कम रिंकल पड़ते हैं। ठीक है। ज्यादा आयरन प्रेस करने की नीड नहीं पड़ती। इट रिटेन इट शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। इसको बार बार यूज करने के बाद भी इसकी शेप बिल्कुल रिटेन रहती है, एज इट इज बनी रहती है। एग्जाम्पल यूजेस ऑफ पोलिएस्टर: पोलिएस्टर इज यूज फॉर मेकिंग फॉर्मल सूट्स फॉर मैन, जेंट्स के कपड़े बनाने के, सूट बनाने के, बेडशीट, स्लीपिंग बैग, फ्लीस, स्पोर्ट्स वियर, लाइट वेट सेल्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स एंड सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट आप यूज करते ही हैं कार में। ठीक है बच्चों। कन्वेयर बेल्ट जो बड़ी बड़े इंडस्ट्री में जो मशीनें होती हैं उनपे जो बेल्ट लगा होता है, कन्वेयर बेल्ट, राइट। एक्रिलिक फाइबर आर वार्म फाइबर, दीज फाइबर आर आल्सो नोन एज ओरलोन और एक्रिलियन। ठीक है।
The characteristics of this fiber are it is strong, soft, warm, गर्म है, with close resemble to wool. ये wool नहीं है लेकिन वूल जैसा है। जैसे गर्मियों में जो 40+ लोग होते हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वूल नहीं पहनते। वो सूट जो होते हैं वो सूट वूल के नहीं होते। वूल के तो कार्डिगन्स वगैरह होते हैं, स्वेटर्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो सूट होते हैं वो जो कपड़ा होता है उसका वो उसको एक्रेलिक बोल सकते हैं, ऑर्लोन और एक्रेलियन का मिक्सचर, ठीक है, जो कि सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वार्म है, गर्म है, जो कि वूल की तरह रिजेंबल है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू मोथ, उसमें मोथ नहीं लगते, मोथ रेजिस्टेंस होता है। एक्रेलिक इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, सॉक्स, शॉल, स्पॉट वियर्स, कारपेट एंड ब्लैंकेट, राइट। स्पेंडेक्स, स्पेंडेक्स एक एक्सेप्शनल इलास्टिसिटी फाइबर है। दिस फाइबर आल्सो नोन एज लाइक्रा एंड और इलास्टेनी. This spandex is blended with other fiber to incorporate stretchability in the fabric. इनमें fabric for trouser, jeans use about 2% spandex to add to the comfort and fit, while swimwear and sportswear fabric have to highest percentage of about 15 to 40%. मीन्स जो स्ट्रेचेबल कपड़ा है, आजकल जो स्ट्रेचेबल कपड़ा पहनते हैं बच्चे अच्छी फिटिंग के लिए, तो उसमें ये स्पैंडेक्स ये फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट हैज एक्सीलेंट इलास्टिसिटी, बहुत अच्छी फिटिंग आती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फिटेड गारमेंट, अगेन मेकिंग फिटेड गारमेंट विद स्ट्रेच एंड कंफर्ट भी फील होता है। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्पोर्ट्स वेयर, टाई और टी शर्ट्स एंड जीन्स बनाने के काम आता है। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या है, ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल नहीं पड़ते, बहुत कम पड़ते हैं, ज्यादा आयरन प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। कोस्ट इफेक्टिवनेस, बहुत ही ड्यूरेबल, टिकाऊ, ज्यादा चलने वाला कपड़ा होता है। और चीपर मतलब यहाँ पे चीपर का मतलब यहाँ पे घटिया नहीं है, मतलब ये सस्ता है, ठीक है। और प्योर नहीं है, मिक्स है, पर ज्यादा चलने वाला है और सस्ता भी है और इजीली अवेलेबल, इजीली मिल जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जरा सी आग लगते ही वो आग को पकड़ लेता है। दिस फाइबर मेल्ट इजीली एंड हेंस केयरफुल आयरनिंग एट लो टेम्परेचर, जरा सी प्रेस गर्म रखते ही वो चिपक जाता है और वो जल जाता है कपड़ा। और अगर किचन में कोई काम कर रहा है और थोड़ी सी भी आग अगर चिंगारी लग जाए तो वो कपड़ा काफी जल सकता है, जिससे स्किन भी झुलस सकती है, ठीक है। लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा पसीना नहीं सोख सकता है, ठीक है, ज्यादा पसीना नहीं सोख सकता और एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। द फाइबर एब्जॉर्ब लिटिल मॉइस्चर और बॉडी स्वेट और मॉइस्चर को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। गर्मी में या ज्यादा ह्यूमिडिटी, जब बहुत उमस वाला मौसम होता है तब ऐसा कपड़ा नहीं पहना जा सकता, अनकंफर्टेबल फील होता है। इनफ्लेमेबल, दिस फाइबर ऑन कैचिंग फायर मेल्ट और मोल्टन, ये जैसे ही थोड़ी सी भी आग अगर कैच कर ले तो वो मेल्ट हो जाता है, जिससे आपकी स्किन पर ये स्टिक हो जाता है और स्किन बर्न हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो किचन में आप ये कपड़े ना ही पहने तो बेटर है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होता। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको कह रही हूँ इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक ऐड होता है। मींस प्लास्टिक को अगर आप मिट्टी में दबाओगे और 100 सालों बाद भी निकालोगे एज इट इज निकलेगा। और बायोडिग्रेडेबल जैसे कि सब्जी के छिलके वगैरह अगर आप मिट्टी में दबाओगे और 1 मंथ बाद भी निकालोगे तो देखोगे कि वो डिजोल्व हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं, मैन्योर खाद बन चुकी है, लेकिन प्लास्टिक की नहीं बन पाती। तो जो ये कपड़ा है इसमें थोड़ा बहुत सिंथेटिक फाइबर प्रेजेंट होता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, ये पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। एक्टिविटी देखिए, टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर, टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर। अब देखिए डिफरेंट फाइबर लीजिए, ये आपका एक स्टैंड है, क्लैंप स्टैंड है, इस पे आपने डिफरेंट थ्रेड को लगाया है। थ्रेड जैसे कि आपने लगाया है, एक कॉटन का थ्रेड लगाया है, एक वूल का थ्रेड, एक नायलॉन का और सिल्क का, और आपने ये 100 ग्राम तक लिए हैं, क्या बोलते हैं इनको, 100 ग्राम तक जो ग्राम के क्यूब्स लिए हैं, ठीक है, ब्लॉक्स लिए हैं। तो आपने क्या किया है, पहले थ्रेड से इस हुक को लगाया है। थ्रेड कौन सा, आपने कॉटन लिया है और आपने ये ग्राम्स के जो ब्लॉक्स हैं ये रखने स्टार्ट कर दिए हैं। जितने ग्राम, जितने वेट को ये थ्रेड सहन कर पाएगा, जहां पे
जो जहाँ पे जितना ग्राम आपने इस थ्रेड पे लटकाया है और ये थ्रेड टूट गया, आपने उस वेट को नोट करना है। सेकंड थिंग, फिर आपने वूलन का थ्रेड लटकाना है और इसके नंबर ऑफ ग्राम्स को नोट करना है तब तक जब तक थ्रेड टूट नहीं जाता। फिर आपने नायलॉन का और सिल्क का भी धागा लटकाना है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो नायलॉन है, नायलॉन का जो धागा होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, वो ज्यादा से ज्यादा वेट को गेन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वेट, बहुत ज्यादा वेट रखने के बाद ये शायद टूट पाएगा। ठीक है, आपकी एक्टिविटी ये कहती है कि कौन सा धागा सबसे ज्यादा मजबूत हुआ, नायलॉन का। राइट स्टूडेंट्स, अब टू कंपेयर द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कौन सा क्लोथ सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि आपने क्या किया, 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का एक हैंकी लिया, एक कॉटन का हैंकी लिया और एक आपने नायलॉन का हैंकी लिया या सिल्क का हैंकी लिया, और थोड़ा सा पानी आपने एक बाउल में ले लिया है, और 2 बाउल ले लिए, दोनों बाउल में सेम वाटर डाल दिया, 10 ml या 100 ml पानी डाल दिया, 50 ml पानी डाल दिया। तो आपने क्या करना है, उन कॉटन के क्लोथ्स को आपने डिप करना है। डिप करने से क्या होगा, जो क्लोथ है वो बिल्कुल, कपड़ा जो कॉटन का क्लोथ है वो बिल्कुल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो नायलॉन या सिल्क का जो क्लोथ है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉटन में एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होती है। इसलिए गर्मियों में, समर के मौसम में सभी कॉटन के क्लॉथ पहनना चाहते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे ही पसीना स्वेट आता है वो उड़ जाता है। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक सब जानते हैं प्लास्टिक क्या होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल प्रोसेस called polymerization. Plastic are polymers formed by joining of large number of similar repeating unit. प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर होते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे मोनोमर मिलकर रिपीट होकर पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक लीनियर भी हो सकता है, क्रॉस लिंक भी हो सकता है। लीनियर जैसे कि इस तरह से, ये देखो छोटे छोटे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बना रहे हैं, ये है लीनियर, और ये क्रॉस लिंक। ठीक है, क्रॉस लिंक का मतलब ये आपस में अटैच है, एक सिंगल यूनिट दूसरी यूनिट के साथ अटैच हो गई है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्केल पर क्रॉस लिंक है ये भी प्लास्टिक है। ठीक है, तो लीनियर एंड लाइटली क्रॉस लिंक पॉलीमर, लीनियर और लाइटली, हल्का फुल्का क्रॉस लिंक जो पॉलीमर है, दैट इज प्लास्टिक। दिस प्लास्टिक कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक है। जो हैवी क्रॉस लिंक होते हैं, हैवी क्रॉस लिंक वाले, जैसे बच्चों मैं आपको बना के दिखा सकती हूँ, जैसे हैवी क्रॉस लिंक वाले इस तरह से ये आपस में जुड़े ही हुए हैं, कटे मिले ही जा रहे हैं। ठीक है, ये हैवी क्रॉस लिंक वाले बच्चों क्या होते हैं, ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बच्चों ये है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें बड़ी लाइट सी क्रॉस लिंकिंग हो और या लीनियर हो, वो तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक, और जिसमें बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकिंग हो, हैवी क्रॉस लिंकिंग हो, वो होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। राइट स्टूडेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, ये क्या होते हैं बेटे, थर्मल कंडक्टिविटी रेफर्स टू ईज ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सब्सटेंस। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हीट इजीली फ्लो हो, ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट इजीली पास होने दे, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक इज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक हैव पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देता। बस ये है कि अगर आप उसको आग के ऊपर रख दोगे, फायर के ऊपर, बर्नर के ऊपर रख दोगे तो जरूर वो जल जाएगा, लेकिन वैसे प्लास्टिक प्लास्टिक हैव पुअर थर्मल एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक का बारे में बताऊं कि अगेन मैं बता रही हूँ, प्लास्टिक हैव पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक के अंदर से हीट पास बहुत कम होती है, दे डू नॉट गेट हीटेड, वो हीट नहीं होते जब तक आप उसे फायर के कांटेक्ट में, हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं रखते, तब तक वो गर्म नहीं होंगे। फॉर दिस रीजन दे आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ कुकिंग वेसल। कुकिंग वेसल जो बर्तन होते हैं, फ्राई पैन होते हैं, ठीक है, और उनके जो हैंडल होते हैं, या थर्मोकोल कप होते हैं जिसमें आप गरम गरम चाय डाल के पीते हो, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ टोस्टर, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन फॉर्म बिटवीन होलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर,
रेफ्रिजरेटर की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो अंदर से खोखली होती हैं और उसके अंदर पॉलीस्टाइरीन फोम भरा होता है, ठीक है। जो हैंडल वगैरह होते हैं वो हीट प्रोड्यूस नहीं करते। अगर ये हीट फ्लो नहीं कराते अपने अंदर से। अगर ये हीट फ्लो कराते तो जब हम इसको फ्राई पैन को रखते हैं गैस पे तो वो भी जल जाता, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिसिटी भी प्लास्टिक अपने अंदर से पास नहीं होने देता। नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक डू नॉट ट्रांसमिट और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, hence are poor conductors of electricity. For this reason they are commonly used as covering material in the electrical wires. They are commonly used as covering material in electrical वायर। अब प्लास्टिक आपने देखा होगा, प्लास्टिक की तारें होती हैं, प्लास्टिक की वायर होती है हमारे घरों में। जब मकान बनता है तो अंडरग्राउंड, अंडर वॉल के अंदर अंडर फिटिंग करवाते हैं, प्लास्टिक की तारें होती है। लेकिन वो प्लास्टिक के अंदर मेटल की तारें होती हैं, क्योंकि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट फ्लो होता है, वो करंट ना लग जाए इसलिए प्लास्टिक की कवरिंग की होती है। आपने जरूर देखा होगा कि रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो इस कलर की वायर होती है और उसके अंदर एक ऑरेंज कलर की वायर होती है, दैट इज कॉपर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो करंट पास होता है, उससे करंट लग जाता है, इसलिए प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है, क्योंकि प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक की वायर होने की वजह से हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि हमारा हाथ टच प्लास्टिक की वायर को होता है, ना कि कॉपर की वायर को, ठीक है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज एज कवरिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल्स, electrical appliances and electrical outlets, right. solubility in water, प्लास्टिक सोल्यूबल नहीं होता, ये सब आप जानते हैं। अगर प्लास्टिक सोल्यूबल होता है तो हम प्लास्टिक कप में कभी कभी चाय भी पी लेते हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता। अगर ये सोल्यूबल होता तो प्लास्टिक आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल है। इफेक्ट ऑफ फ्लेम, मोस्ट प्लास्टिक कैच फायर इजिली और इनफ्लेमेबल। मोस्टली प्लास्टिक कैच फायर कर भी लेते हैं और नहीं भी, ठीक है। रिएक्टिविटी, प्लास्टिक हैज बीन डिजाइन टू बी हाईली स्टेबल। प्लास्टिक को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो स्टेबल हो, बहुत स्टेबल होता है। अनरिएक्टिव मटेरियल, डू नॉट कोरोड, ना तो उसमें जंग लगता, ना कोरोड लगता, ना रस्ट लगती है, ठीक है। और वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है एनवायरमेंट की, एटमोस्फेयर की गैसेस के साथ, मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए प्लास्टिक एज इट इज रहता है, ठीक है। और इसका यूज क्या है, केमिकल स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक की बोतल्स में एसिड्स, ब्लीच और लेबोरेटरी में बहुत सारा सामान प्लास्टिक की बोतल्स में स्टोर किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स एंड एटमोस्फेरिक गैसेस एंड एटमोस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है। प्लास्टिक टू टाइप्स की, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लीनियर या फ्यू क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमर चैन, पॉलीमर चैन्स के जो थोड़े बहुत क्रॉस लिंक होते हैं उसे प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। और हैवी क्रॉस चैन होता है, न्यूमरस क्रॉस लिंक्ड बिटवीन द पॉलीमर चैन इज थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक कैन बी मेल्टेड एनी टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार इस प्लास्टिक को मेल्ट करके, मतलब पिघला कर नई चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। दस कैन बी रीहीटेड एंड रीमोल्ड सेवरल टाइम्स, अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसे रीहीट करके, रीमोल्ड करके कई टाइम तक रीमोल्ड करके कई चीजें बनाई जा सकती। प्रोसेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रिमेन इन अ परमानेंट सॉलिड स्टेट वंस रीफॉर्म्ड, जो एक बार जैसी बन गई, जिस टाइप का सॉलिड बन गया वो परमानेंट होता है। कुड नॉट बी रिमोल्ड आफ्टर रीहीटिंग, उसे रीहीट करके और गर्म करके पिघला के न्यू फॉर्म में नया सेट नहीं कर सकते, दैट इज थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी यूज एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर यूज नहीं किया जा सकता। थर्मोसेटिंग कैन बी यूज एट हाई टेम्परेचर, राइट। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल करके दोबारा से नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, बट थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकिल। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग कैन नॉट बी रिसाइकिल एंड कैन बी यूज एट हाई टेम्परेचर। Example of thermoplastic, PVC polyvinyl chloride, LDPE, low density polyethylene, right. And example of thermosetting plastic, melamine and bakelite, right student. Uses of plastic are highly durable, plastic highly durable है,
बहुत लंबे टाइम तक चलता है, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, दैट सर्व मल्टीपल पर्पस, बहुत सारे मल्टीपल पर्पस के काम आता है। देखिए प्लास्टिक आप अपने घर में देखिए बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें आप यूज करते हैं। दे आर यूज फॉर मेकिंग ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट शेप, साइज एंड यूजेस। Different types of plastic item are shown in figure this and their uses are discussed in table 3.2। ये सब आपको मालूम है कि आपके घर में कितना कौन सी चीज प्लास्टिक की और किस किस काम में आती है। नाउ टेबल देखते हैं। पीईटी पॉलीइथाइलिन टेराफ्थेलेट मेकिंग बोतल फॉर सॉफ्ट ड्रिंक के लिए बोतल बनाने के काम आती है। मिनरल वाटर कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव कुकिंग एंड अदर फूड कंटेनर्स, राइट। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन मेकिंग शॉपिंग बैग, गार्बेज। अब देखो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक जो होता है वो शॉपिंग बैग, गार्बेज बैग, कंटेनर्स फॉर शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट, ब्लीचेस बनाने के काम आता है। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन क्या होता है, मेकिंग प्लास्टिक बैग फॉर ग्रोसरी, ब्रेड, फ्रोजन फूड एंड हॉट एंड कोल्ड बीवरेज कप्स बनाने के काम आता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड मेकिंग वाटर एंड सीवेज पाइप, वाटर एंड सीवेज पाइप्स बनाने के काम आता है। जो घरों में घरों के नीचे या अपने स्ट्रीट में जब पाइप्स चलते हैं आपने देखे होंगे, तो वो जो प्लास्टिक के पाइप्स नजर आते हैं दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। वायर एंड केबल इंसुलेशन एंड फ्लोरिंग, ठीक है, फर्श में भी डलती हैं ये, ठीक है। और फर्श फ्लोर बनाने के, ठीक है। और आजकल पीवीसी कराते हैं लोग अपने घरों में, दीवारों को डेकोरेट करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए रूम को पीवीसी बना करवाते हैं, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो भी एक टाइप का प्लास्टिक है। प्लास्टिक के भी कई तरह होते हैं ना। पीपी पॉलीप्रोपिलीन मेकिंग फूड कंटेनर्स, केचप, योगर्ट, लंच बॉक्स, मेडिसिन बोतल, न्यूमरस कार पार्ट्स। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये तो सिंपल चीजें मैं बार बार नहीं बता रही, बहुत जल्दी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है। पीएस पॉलीस्टाइरीन यूजेस बिल्डिंग इंसुलेशन मटेरियल। थर्मोकोल बिल्डिंग इंसुलेशन मटेरियल, बिल्डिंग की कवरिंग पे ये लगता है और जिससे क्या होता है, ना ज्यादा हीट, ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी अंदर आती, ठीक है। थर्मोकोल बनाने के काम आता है। थर्मोकोल क्या करता है, थर्मोकोल में अगर आप आइस रख दोगे तो वो पिघलेगी नहीं, हीट अंदर ही नहीं पहुंचती क्योंकि वो एक इंसुलेशन मटेरियल है। A form of polystyrene is used for making disposable crockery, packing material for fragile item such as electronics and glass and ceramic crockery बनाने के काम आता है। प्लास्टिक इन द एनवायरमेंट, प्लास्टिक जो होता है वो ऐसी चीज है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्लास्टिक की बोतल को अगर आप मिट्टी में दबा दोगे और 100 साल बाद भी कोई देखेगा तो वो एज इट इज निकलेगी। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है बहुत ज्यादा। प्लास्टिक को जलाने पे भी बहुत ज्यादा गंदे वाला ये देखो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, जिससे जो पार्टिकल्स हैं वो एनवायरमेंट में फैल जाते हैं, जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। प्लास्टिक आर बीइंग यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, प्लास्टिक ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्केल पर यूज किया जाता है। ड्यू टू द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स चीप मतलब ये सस्ता है, ड्यूरेबल बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है, लाइट वेट हल्का है, बट प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इतनी अच्छाइयां होते हुए भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी डिकम्पोज और डिग्रेड बाय डिकम्पोजर भी यूज कर लो तो भी ये डिग्रेड नहीं होता। प्लास्टिक आर अक्यूमुलेटिंग इन अवर एनवायरमेंट, प्लास्टिक अक्यूमुलेटिंग मतलब बढ़ता जा रहा है इन अवर एनवायरमेंट में, एज यू कैन सी इन फिगर में देखिए बहुत कुछ प्लास्टिक का है दुनिया में, आप सब जानते हो, बताने की नीड ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये बढ़ता ही जा रहा है एनवायरमेंट में। वी डू नॉट सेफ डिस्पोजल मेथड फॉर दम, हमें सेफ मेथड यूज करना चाहिए डिस्पोज करने के लिए। हम फेंक देते हैं, इसको हमें इकट्ठा करके इंडस्ट्री में पहुंचाना चाहिए ताकि इसका रिसाइकिल हो सके। रिसाइकिल होगा तो अगेन दोबारा से मिलेगा, ठीक है। वी डू नॉट हैव सेफ डिस्पोजल मेथड फॉर देम, हमारे पास अच्छा सेफ डिस्पोजल मेथड हम यूज नहीं करते।
सम ऑफ द बैड इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक बरीड डीप इन लैंडफिल, प्लास्टिक को लैंडफिल एक गड्ढा खोद के जमीन में डीप बरीड मतलब दबा दिया जाता है। कैन लीच हार्मफुल केमिकल दैट कैन एब्जॉर्ब इनटू द सोइल, और वो मिट्टी में क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं जो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मिट्टी सॉइल में एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, जिससे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। हमारा वाटर भी, ग्राउंड वाटर भी इम्प्योर हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक लीड्स टू एयर पोल्यूशन, अगर आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो वो रिलीज करता है पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसेस रिलीज करके एयर को पोल्यूट करता है, जिससे हम इनहेल कर लेते हैं, जिस गैसेस को हम इनहेल, जिस हवा को हम अपने अंदर ले लेते हैं और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। प्लास्टिक थ्रो इन सीज एंड ओशन आर ईटन बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक अगर आप समुद्र में फेंक देते हो, ठीक है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उसे खा लेते हैं, रिमेन अनडाइजेस्टेड इन देयर स्टोमक, और वो अनडाइजेस्ट रहते हैं, मतलब उनके पेट में वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाते और उनको पेनफुल डेथ मिलती है, ठीक है। फूड थ्रोन बाय अस इन प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग में हम फूड फेंक देते हैं, जिससे काऊ या बुफेलो उसे खा लेती है और उनको पेट में बहुत दर्द होता है, पेनफुल डेथ हो जाती है उनकी, और प्लास्टिक निगलने के कारण। अलोंग विद बैग विद फूड, फूड के साथ वो फूड खाने के उसमें बैग भी खा लेती हैं। एज दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को वो डाइजेस्ट कैसे कर सकती हैं? दे नेवर गेट आउट ऑफ देयर स्टोमक, और वो स्टोमक से बाहर नहीं निकल पाता और वो ब्लॉकेज हो जाती है, पेट में स्वेलिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है और पेनफुल डेथ होती है, उसे बहुत दर्द होता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक में पैक करके, पन्नी में, पॉलिथीन में पैक करके मत फेंकिए खाना। ब्लॉकेज इन सीवेज लाइन्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक, आप अगर सीवेज नालियों में अगर प्लास्टिक की चीजें फेंक दोगे तो वो ब्लॉकेज हो जाएगी। रिजल्ट ओवरफ्लोज ऑफ सीवेज, नालियां बाहर की तरफ बहने लगेंगी, गंदा पानी बाहर आएगा तो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो हमें मलेरिया हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्लास्टिक गार्बेज थ्रोन ऑन रोड एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉस्किटो एंड अदर हार्मफुल वेक्टर इंसेक्ट which are responsible for numerous diseases in human. Only certain thermoplastics such as bucket, bottle, toy, bag and comb can be recycled. Only कुछ ही थर्मोप्लास्टिक चीजें हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है। Therefore, we should reuse and reduce plastic item as much as possible. हमें वही प्लास्टिक यूज करना चाहिए जिसे हम रिड्यूस रीयूज कर सकें, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ 3R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3R का मतलब जो 3R है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, कैन टू सम एक्सटेंट हेल्प अस इन मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट। जिसे आप रिड्यूस कर सके, मतलब कम से कम यूज कीजिए, ठीक है। रीयूज, दोबारा से यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई बर्तन प्लास्टिक का गंदा लग रहा है तो वाई, उसे क्यों फेंकना, ठीक है। उसे फेंकिए मत, उसका फिर भी यूज करते रहिए, या फिर उसको कुछ उसका कुछ फ्लावर पॉट बना सकते हो, उसको उसमें मिट्टी डाल के आप उसमें फ्लावर लगा सकते हो, यूज हो गया वो। रिसाइकिल, ऐसे गली में मत फेंकिए, कहीं मत फेंकिए, उसे रिसाइकिल होने के लिए इंडस्ट्री भेज दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल कुछ सम एक्सटेंट है जो हेल्प करते हैं प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए। अ फ्यू पार्टिकल्स सजेस्ट टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट आर द uses of two type of bins as provided by the municipality, blue bin and green bin। ब्लू और ग्रीन डस्टबिन ये म्युनिसिपैलिटी वालों ने प्रोवाइड किए हैं। ब्लू एंड ग्रीन bin should be used to segregate two different kinds of waste. Green bin is used for collection of biodegradable waste. ग्रीन bin में आप biodegradable waste डाल सकते हैं, जैसे fruit and vegetable peels, एंड ब्लू ग्रीन इज कलेक्शन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक एंड ग्लासेस, कांच को भी अगर आप मिट्टी में दबाओगे 100 साल बाद निकालोगे, कांच एज इट इज निकलेगा जैसे प्लास्टिक निकलता है, ठीक है बच्चों। तो म्युनिसिपैलिटी पार्टी ने देखो मुझसे बोला नहीं जा रहा, ठीक है,
जो म्युनिसिपैलिटी ने 2 टाइप्स के डस्टबिन प्रोवाइड करवाए हैं, ब्लू ग्रीन। ग्रीन में क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डालेंगे हम, और ब्लू में नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक और ग्लास कलेक्ट करने को बोला है, ठीक है। दिस सेग्रीगेशन एट सोर्स सेव टाइम मैन पावर, जिससे क्या होता है मैन पावर की भी जरूरत नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि अब अगर एक ही डस्टबिन हुआ उसमें सब कुछ इकट्ठा डाल दिया तो एक मैन चाहिए ना उन सब दोनों चीजों को अलग अलग करने के लिए, और टाइम भी वेस्ट होता है कि दोनों चीजों को अलग अलग करेंगे। अगर एक ही डस्टबिन में दोनों चीजें डाल दी, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो अब उन्होंने 2 डस्टबिन दिए कि आप अलग अलग डालिए, जिससे क्या होता है टाइम भी सेव होता है कि अलग अलग करने की नीड नहीं रहती। वेस्ट कैन बी डायरेक्टली सेंड फॉर द अप्रोप्रिएट रिसाइकिल प्रोसेस, और ये वेस्ट जो ग्रीन वाला होगा डिकम्पोजिंग, वो मिट्टी में लैंड फिल करके मतलब गड्ढा खोद के डाल दिया जाएगा, जिससे क्या होगा मैन्योर या कंपोस्ट खाद बन जाएगी। और जो रिसाइकिल करने के लिए ब्लू बिन वाला जो सामान है वो इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाके रिसाइकिल हो जाएगा, राइट। क्लॉथ बैग शुड बी कैरिड फ्रॉम होम फॉर ग्रोसरी शॉपिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग पॉलीथीन का यूज कम कर दीजिए बच्चों, क्लॉथ बैग ले जाइए अपने घर से ही। क्लॉथ बैग कपड़े के थैले ले जाइए, ठीक है, और वहीं उसी में ही सामान डालकर लाइए। मार्केट के शॉपकीपर्स को मत कहिए कि पॉलीथीन दीजिए, ठीक है। स्टील एंड सेरेमिक यूटेंसाइल एंड क्रॉकरी शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल वन। डिस्पोजेबल चीजों की जगह पे स्टील या सिरेमिक यूटेंसिल बर्तन क्रॉकरी का यूज कीजिए, क्योंकि ये डिस्पोजल की जगह पे आप उनको यूज कीजिए, क्योंकि इसको धो के आप वापस यूज कर सकते हो। लेकिन डिस्पोज करने वाले थर्मोकोल, अदर प्लास्टिक के जो ग्लास हैं, कप हैं, इनको फिर आपको फेंकना पड़ेगा, जिससे पोल्यूशन होगा। प्लास्टिक कंटेनर एंड जार्स कैन बी रीयूज्ड टू ग्रो प्लांट। प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं और जार्स होते हैं वो रीयूज कर सकते हो। अगर ये खराब हो गए हैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कोई भी बर्तन अगर प्लास्टिक का खराब हो गया आप उससे प्लांट उगाइए, उसके बहुत सुंदर लगते हैं प्लांट, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बी रीयूज फॉर स्टोरिंग वाटर। प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बी रीयूज फॉर स्टोरिंग वाटर। प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं उनको रीयूज कीजिए वाटर स्टोर करने के लिए। पल्सेस रखिए, उसमें दालें रखिए, स्पाइसेस मसाले रखिए, अदर फूड आइटम रख लीजिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कैरिड फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ बाइंग पैकेज्ड प्लास्टिक बोतल फ्रॉम द मार्केट। अरे मार्केट से बोटल्स मत खरीदिए, अपने घर की बोतल में ही आप पानी ले जाइए, ठीक है। रिड्यूसिंग द यूजेस ऑफ प्लास्टिक एंड रिसाइकलिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। यूज करना कम कर दीजिए प्लास्टिक की चीजों को। 2 ways ऑफ काउंटरिंग द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल। Recycle of plastic object involves collecting and storing and processing plastic waste with an aim to reuse the material in manufacturing other product. Example, PET soft drink bottle can be melted down and result material can be spun into fiber. बच्चों सारा रिजल्ट यही निकालता है कि अब प्लास्टिक का सामान कम से कम यूज करें, और अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको रीयूज करते रहिए, बार बार यूज करते रहिए। और वो अगर बिल्कुल खराब हो गया है तो भी उसे आप यूज कर सकते हैं, पौधा लगाकर, एक प्लांट लगाकर उसमें, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप इस चैप्टर की वीडियोस को 2 से 3 बार सुनेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।